बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में पिज़्ज़ा पॉप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको अफ्तारी में बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल 1 टेबलस्पून डाला है पैन में और मीडियम फ्लेम रखी है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। लहसुन की 1 तुरी, 1 अदद बारीक कटी हुई वो शामिल कर देंगे। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, 15-20 सेकंड भूनेंगे। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करेंगे, कच्चापन इसका दूर करना है, कलर नहीं आना चाहिए। बोनलेस चिकन का कीमा है 100 ग्राम, वो शामिल कर देंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है और किड्स की तो ये फेवरेट रेसिपी है। चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है, तो अच्छी तरह भून लेंगे इसको। अब इसमें स्पाइसेस सारे शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नमक 1/3 टीस्पून है, चिली फ्लेक्स 1/3 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/3 टीस्पून, काली मिर्च 1/3 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह इसको भूनेंगे। टोटल टाइम इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे। अब इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को भी 10 सेकंड तक बस भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। दूध 3 टेबलस्पून के बराबर शामिल कर देंगे और इसको 1-2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसको चेक करते हैं, कीमा भी गल चुका है, तो अब इसमें कुछ वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर 2 टेबलस्पून जिनके बीज निकाल लिए हैं, सिर्फ टमाटर का गूदा ही मोटी साइड वाला रखा है। और शिमला मिर्च है 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। सारी चीज़ों की कटिंग बहुत बारीक करनी है। बस 1-2 मिनट इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। सारी फिलिंग बनाने पे 12 मिनट लगे थे। बस थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होना चाहिए। अब इसमें मिक्स हर्ब डाल देंगे 1/4 टीस्पून। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वरना स्किप कर दें। फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए और 2 अदद अंडों का इस्तेमाल करेंगे। आप 1 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो अंडे मिक्स करके बनाए थे लिक्विड, तो वो थोड़ा सा बच गया था। अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब इसमें चिली फ्लेक्स है 1/3 टीस्पून और नमक है 1/3 टीस्पून, तो वो शामिल करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रही हैं, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें तैयार कर लेनी हैं। आधा कप के बराबर इसमें दूध शामिल किया है। सबसे पहले आपने फिलिंग तैयार करके रख देनी है ताकि वो ठंडी हो जाए। उसके बाद इस तरह आपने अंडे की जो कोटिंग है वो तैयार कर लेनी है। ये तैयार करके भी साइड पे रख देंगे। प्रिपरेशन हुई होगी तो रेसिपी बनाने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे प्लेन मैदा लिया है 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा पानी डालेंगे और पेस्ट सी बना लेंगे। पतली सी, जैसे समोसे वगैरह को जोड़ने के लिए पेस्ट बनाई जाती है, उसी तरह पेस्ट बना लेंगे। अंदाजे से पानी इसमें डाला है और ये पेस्ट तैयार कर लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर पानी शामिल हुआ था और पेस्ट बड़ी अच्छी तैयार हो गई थी। गिलास ले सकते हैं और स्लाइस लिए हैं, और या फिर कोई कटर है आपके पास तो आप कटर से भी कर सकते हैं। गिलास से भी बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। तो इस तरह स्लाइस को काट लेंगे। जितने आपने पिज़्ज़ा पॉप्स बनाने हैं उसी हिसाब से एक पिज़्ज़ा पॉप पे 2 स्लाइस का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह कटिंग कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सर्कल कट चुका है। तो जो साइड वाले किनारे हैं उनको साइड पे रखेंगे और उसका हम क्रम बना लेंगे, वो भी ज़ाया नहीं जाएंगे। सारे इस तरह कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके रख लेंगे।
सारी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की तैयारी कर लेनी है और बहुत ही आसानी से आप फिर पिज़्ज़ा पॉप्स बना सकेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग हो चुकी है। और आप इस तरह डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना के बच्चों को देंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बच्चों का लंच बॉक्स बिल्कुल खाली आएगा। अब इस स्टेप को आपने गौर से देखना है कि किस तरह इसको फिलिंग करनी है और ग्रिप कितनी अच्छी आएगी। थोड़ी-सी इस तरह स्टिक के ऊपर भी हमने मैदे की वो जो लेवी सी बना के रखी हुई थी वो लगा लेंगे और इस पे स्लाइस पे भी लगा लेंगे। सारा इस तरह सेट कर लेंगे और किनारों पे भी इस तरह जो पेस्ट बनाई हुई है तो वो सारी इस तरह सेट कर देंगे। इससे ये खुलेगा नहीं। ये स्टेप आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें फिलिंग डाल देंगे। देखिए फिलिंग सारी ड्राई है। फिलिंग ड्राई होनी चाहिए इसीलिए इसमें मैदे का भी इस्तेमाल किया था। फिलिंग जितनी अच्छी ड्राई होगी तो रेसिपी अच्छी बनेगी, पिज़्ज़ा पॉप्स बड़े मज़े के बनेंगे। और दूसरे स्लाइस पे भी इसी तरह जो पेस्ट बना के रखी हुई थी मैदे की तो वो साइडों पे किनारों पे लगा लेंगे जैसे समोसे पे लगाते हैं, रोल्स पे लगाते हैं, उसी तरह हमने इस पे लगानी है। ये लगाने से ये खुलेंगे नहीं और इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो अब ऊपर इसके सेट कर देंगे और थोड़ी सी चीज़ भी डाल देंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं चीज़ तो चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसके ऊपर सेट करेंगे और फिर इसको हल्के हाथ से दबा देंगे और उस पकड़ने के बाद इस तरह इसको प्रेस करेंगे ताकि ये खुले ना। देखिए कितने आराम से ये जो है ना बंद हो रहा है और जो फिलिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिलिंग नहीं निकलेगी। ये जो लिक्विड बनाया हुआ था अंडे और दूध का उसमें डिप करेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको क्रम लगाएंगे। उस गीले हाथ से आपने क्रम नहीं लगाना वरना उसकी शेप खराब हो जाएगी पिज़्ज़ा पॉप की। तो इस तरह सारा इस तरह क्रम जो ब्रेड के साइड वाला हिस्से थे उसके क्रम तैयार कर लिए थे तो वो क्रम ही इसके ऊपर लगाएंगे। कोई चीज़ वेस्ट नहीं की, किनारे भी उसके ब्रेड के यूज़ हो गए हैं, उसकी हमने क्रम बना लिए थे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा पिज़्ज़ा पॉप तैयार हो चुका है। तो इसी तरह सारे तैयार करके रख लेते हैं। आप इस तरह बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी इफ्तारी में दिल चाहे फ्राई कर सकते हैं या फिर किड्स को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, क्रिस्पी और क्रंची है। सारे इस तरह तैयार करके साइड पे रखेंगे और इनको फ्राई करने के लिए ऑयल डालेंगे। मुनासिब ही ऑयल डालेंगे, बहुत डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम मीडियम रखी है, ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना क्योंकि हर चीज़ इसमें पकी हुई है। बहुत जल्दी 1.5 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो सारा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके अंदर पिज़्ज़ा पॉप्स में चला जाएगा तो रेसिपी उतनी मज़े की नहीं बनेगी। 1.5 से 2 मिनट में ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरह ऑयल ऊपर भी डाल देंगे, उल्टा देंगे, दूसरी तरफ से भी सुनहरी कर लेंगे, अच्छी तरह कलर आ जाए। मैंने इसको सिर्फ 2 दफ़ा ही उल्टाया था, एक तरफ से ये सुनहरी हो गए थे फिर दूसरी तरफ से सुनहरी कर लिया था। अब इसको निकाल लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा या फिर इसको आप टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं। बहुत आसान और मज़े की रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और बच्चों के लिए यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। बच्चे स्टिक पकड़ के पिज़्ज़ा पॉप्स बहुत शौक से खाते हैं और जब लंच में वो स्कूल लेके जाएंगे तो लंच बॉक्स खाली आएगा, सारा चट करके वापस आएंगे और आपको भी इसकी खुशी होगी कि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई। तो थोड़े से स्प्रिंग अनियन ऊपर डाल दिए हैं, केचप के साथ या म्यूनिस के साथ आप इसको एंजॉय करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। आपको ये मैं खोल के भी दिखाऊंगी और ये क्रिस्पी और क्रंची भी बहुत बने हैं।
जैसे कि आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है। और ये देखिए अंदर से भी इसकी फिलिंग कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही करारे और मज़े के बने थे। आप भी अपनी फैमिली और बच्चों को बनाकर दें और अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।